ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं पार्वती देवी हूँ, शिव की सजनी, पार वतन में रहने वाली और सर्व आत्माओं को वतन की राह दिखाने वाली मैं पार्वती देवी हूँ। तो चलिए अपने इसी दिव्य स्वरूप की गहन अनुभूति की ओर। मैं आत्मा सच्ची सच्ची पार्वती, पार वतन में रहने वाली, इस दुनिया से विरक्त चलती हूँ अपने वतन की ओर। देखिए, मैं प्रकाश पुंज आत्मा भ्रुकुटी से बाहर निकलते हुए नीले आसमान से पार चांद सितारों की दुनिया से परे सूक्ष्म वतन के भी पार पहुंच गई अपने पार वतन में। उस पार वतन में अपने परम धाम घर में स्वयं को देख रही हूँ। अपने शिव साजन के सन्मुख स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। अपने उस प्राणेश्वर शिव साजन के साथ अपने घर में मैं संपूर्ण सुख में हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। मैं पार्वती अपने शिव साजन के साथ स्वयं को कंबाइंड रूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं और वो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के सागर शिव साजन, हम दोनों कंबाइंड और उस कंबाइंड स्वरूप में मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों का
सर्व गुणों का स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। सर्व खजानों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, कितनी श्रेष्ठ अवस्था है। वो संपन्नता, भरपूरता, कितना दिल को सुकून दे रही है। कितना आनंद आ रहा है इस कंबाइंड स्वरूप में। वो मेरे शिव साजन मेरे लिए साकार सृष्टि पर एक बहुत सुंदर नई दुनिया बना रहे हैं। स्वर्ग सी सुंदर उस दुनिया में अब शिव साजन मुझे भेज रहे हैं। हे मेरी सजनी, जाओ, तुम्हारे ही लिए मैंने एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। जाकर उसका आनंद लो। और मैं आत्मा उस अपने घर को छोड़ फिर से इस साकार सृष्टि पर अवतरित होती हूँ। स्वर्ग लोक में आहा, कितनी सुंदर दुनिया है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य, चारों ओर देवताएं विचरण कर रहे हैं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां है। सर्व खजानों से हर कोई संपन्न भरपूर है। किसी को भी कोई कमी नहीं, दुख का नामो निशान नहीं। एक अति सुंदर दुनिया। लेकिन उन सुखों में
मैं इतना व्यस्त हो गई जो अपने शिव साजन, जिसने मुझे सब कुछ दिया, इतना लायक बनाया, विश्व का मालिक बनाया, उसे ही मैं भूल गई। ढाई हजार वर्ष, 2 युगों तक मैंने संपूर्ण सुखों में अपने जीवन को व्यतीत किया। लेकिन देखिए स्वयं को सीढ़ी नीचे उतरते। मैं आत्मा द्वापर युग में रावण राज्य में प्रवेश कर रही हूँ। अपने सत्य आत्मिक स्वरूप को भूल देहभान में आ गई, और जैसे ही स्वयं को देह समझा, एक एक करते पांचों विकारों ने मेरे अंदर प्रवेश कर लिया। चारों ओर से विकारों रूपी सांप ने मुझे जकड़ लिया। देखिए स्वयं की अवस्था। कहा मैं स्वर्ग के सुख अनुभव करने वाली वो महान देवात्मा, और वर्तमान समय विकारों रूपी सांपों से जकड़ी हुई बेहद दुखी अपवित्र आत्मा बन गई। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। जैसे जैसे और सीढ़ी उतरती गई, संसार की हालतें बिगड़ती गई। चारों ओर तनाव, दुख, पापाचार, भ्रष्टाचार, और इन सब के कारण मैं दुखों के जाल में फंसती गई। मैं आत्मा जिसने इतना सुख देखा है, अब इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। और फिर से एक बार पहले जैसा सुख प्राप्त करने के लिए फिर से स्वयं को पवित्रता की शक्ति से भरपूर करने के लिए मैं अपने शिव साजन को पुकारने लगी। लेकिन वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये कुछ भी स्मृति मुझे नहीं रही। उसे पाने के लिए
कभी शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्तियों के रूप में, तो कभी उसे पत्थर ठिक्कर में भी मैंने कह दिया। देखिए स्वयं को, उसे ढूंढने के लिए कहां कहां मैं जा रही हूँ। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सब जगह मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक आश लिए कि कहीं तो वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं मिला। उसे पाने के लिए मैंने न जाने कितनी तीर्थ यात्राएं की। कई दिनों तक लगातार पैदल करते, रात दिन एक कर मैं चलती ही जा रही हूँ। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, किसी चीज की परवाह ना कर मैं चलते जा रही हूँ तीर्थों पर, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर चढ़ती जा रही हूँ। एक ही आश लिए, शायद मेरा शिव साजन मुझे मिल जाएगा। लेकिन कितने भी तीर्थ मैंने ढूंढ लिए, वो कहीं नहीं मिला। हे शिव साजन, कहाँ हो तुम? कैसे मिलोगे मुझे फिर से? उसे पाने के लिए कई दिनों तक मैंने व्रत, उपवास किए, कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य किए, अनेकानेक गुरु किए। जिसने जो रास्ता बताया वो सब जगह जाकर देख लिया, यहाँ तक कि काशी कलवट भी खाया। लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। लंबी लंबी कतारों में घंटों में खड़ी रही। देखिए स्वयं को, कितने घंटों से मैं कतारों में खड़ी हूँ, इस इंतजार को लिए कि शायद वहां उसका दर्शन हो जाएगा। एक सेकंड के लिए ही क्यों नहीं, उसका दर्शन तो करूं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ और सिर्फ उसकी जड़ मूर्ति ही दिखाई दी। कहीं नहीं मिल रहा है वो मुझे।
और उसे पाने के लिए मैं जोर जोर से पुकार रही हूँ। हे ईश्वर, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे साजन आ जाओ। मेरे स्वामी आ जाओ। एक सेकंड के लिए तो आकर मुझे अपना दर्शन दे दो। उसे पुकारते पुकारते कलयुग के अंत तक मैं आकर पहुंची। चारों ओर निराशा ही मिली और फिर मैं बैठ गई। उसकी गहन तपस्या में, ऐसी गहन तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर उस एक की ही याद मेरे दिल में है। उसके सिवाय और कुछ भी मुझे याद नहीं। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के सच्चे सहारे तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे।
पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। और अब अचानक मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, हे मेरी सजनी, मैं आ गया। जरा आंख खोलकर तो देखो, मैं तुम्हारा शिव साजन तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा, शायद ये कोई सपना होगा। वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? और मैं अपनी ही तपस्या में मगन बैठी हूँ। और उतने में फिर से आवाज आई, हे मेरी पार्वती, मेरी प्रियतमा, मेरी लाडली सजनी, जरा उठो, अपनी अज्ञान नींद से जागो। देखो, मैं तुम्हारे द्वार पधारा हूँ। मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ। जागो सजनी, जागो। और ये आवाज सुनकर
मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और क्या देखती हूँ, मेरे द्वार मेरे बिल्कुल सामने, मेरे बिल्कुल पास मेरे शिव साजन, वो भगवान मेरे माशूक मेरे सामने खड़े हैं। कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं। सारी बारात लिए वो मेरे सामने खड़े हैं। और उन्हें देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उठकर मैं उनकी स्नेह भरी बाहों में समा गई। मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे। हे शिव साजन, हे प्राणेश्वर, कहाँ थे तुम? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हें पाने के लिए न जाने क्या क्या किया। तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेले इस संसार में छोड़कर? धीमे धीमे मुस्कुराते अपना स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पर फिराते शिव साजन बोले, हे मेरी प्यारी पार्वती, अब तो मैं आ गया हूं ना?
तुम्हारी ही पुकार सुनकर मैं उस पार वतन से इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारा बन चुका हूँ। क्या तुम मेरी सजनी बनोगी? देखो, तुम्हें लेने के लिए मैं सारी बारात लेकर आया हूँ। और ये शब्द सुनते मैं खुशी से सराबोर, मेरे खुशी का कोई पारावार ही नहीं। हे प्यारे शिव साजन, अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ, एक पल भी तुमसे दूर नहीं होंगी। सदा एक तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। आप ही अब मेरा संसार हो। आपको पाकर मेरा ये जीवन धन्य धन्य हो गया। मन खुशी से गीत गा रहा है। हमने प्रभु को पा लिया। हे प्राणेश्वर, अब तो मैं स्वप्न में भी आपसे दूर रहने का संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। हे प्राणेश्वर, हे मेरे मन के सच्चे मीत, मैं जानती हूँ कि आप अंतिम घड़ी तक मेरे साथ रहोगे, सदा मेरा साथ निभाते रहोगे। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। और अब शिव साजन मुझे कहते, हे मेरी सजनी, चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पार वतन की सैर कराता हूँ। ऐसा कहते मेरे हाथों में हाथ देकर मुझे ले चलते हैं एक सफेद लाइट की दुनिया, सूक्ष्म वतन, दिव्य प्रकाश की दुनिया में। हे पार्वती, ये तुम्हारा वतन है जिसे तुम भूल चुकी थी। आज 5000 वर्ष के बाद तुम यहाँ लौट कर आई हो। देखो, तुम्हारे स्वागत के लिए कितने सारे फरिश्ते, हाथों में फूल लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जैसे ही उन फरिश्तों के बीच में हम पहुंचते, वो सभी बहुत सुंदर लाइट के फरिश्ते हमारे ऊपर गोल्डन लाइट के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मेरा स्वागत कर रहे हैं, कोई गीत गाकर, कोई नृत्य करते, कोई फूलों की वर्षा करते, कोई गुलाब वाशी डालते। मेरा स्वागत कर रहे हैं। स्वयं शिव साजन अपने हाथों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत सुंदर रंग बिरंगी लाइट से सजी हुई फरिश्तों की ड्रेस मुझे देते हैं। लाइट का ताज रूहानियत की खुशबू से मुझे भर दिया। और अब मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलते हैं एक बड़े से मैदान में, जहां मेरे सामने एक बहुत सुंदर लाइट की पहाड़ी है। हिमालय पर्वत जैसी विशाल सफेद रोशनी से जगमगाती उस लाइट के पहाड़ी पर मेरे शिव साजन मुझे लेकर गए। पहाड़ की ऊंची चोटी पर हम दोनों, और वहां बैठकर स्वयं अमरनाथ शिव बाबा मुझ पार्वती को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझा रहे हैं। मुझसे कहते, हे मेरी प्यारी सजनी, इतने जन्म 2 युगों तक मुझे पाने के लिए तुम कितना दर दर भटकी, तुमने कितने धक्के खाए। धक्के खाते खाते तुम थक गई होगी ना। और ऐसा कहते स्वयं अमरनाथ, स्वयं शिव साजन मेरे पैर दबा रहे हैं और उनके वो पवित्र लाइट के हाथों के स्पर्श से मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान 1 सेकेंड में ही मिट गई। शुक्रिया मेरे शिव साजन, आपका दिल से लाख लाख शुक्रिया, जो आपने मुझे फिर से अपना बना लिया, इतना सुख मुझे दे दिया। कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं?
करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। और वो शिव साजन कहते, हे मेरी सज्जनी, तुम्हारे ही जैसे अन्य बहुत सी आत्माएं अब तक भी मुझे ढूंढ रही है, मुझे पुकार रही है। हे सजनी, जाओ और अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या की शक्ति से प्रभु प्रेम की किरणें फैलाती जाओ। और सर्व आत्माओं को भी अपने वतन की राह दिखाओ। उनका भी मिलन मुझसे कराओ। सबके जीवन को तुम्हें धन्य बनाना है। और बहुत खुशी खुशी इस प्यारी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए मैं इस साकार सृष्टि पर हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर खड़ी होकर सारे संसार में अपनी प्रभु प्रेम की किरणें, अपनी तपस्या की लाइट और माइट सारे संसार में फैला रही हूँ। लाइट हाउस बनकर
संसार की सर्व आत्माओं को वतन की राह दिखा रही हूँ। प्रभु मिलन का रास्ता बता रही हूँ और जिन जिन आत्माओं तक ये लाइट माइट की किरणें बढ़ती जा रही है, वो आत्माएं अज्ञान नींद से जाग कर उस लाइट माइट को फॉलो करते अपने वतन पहुंच रहे हैं, प्रभु से मिलन मना रहे हैं। मेरी तरह ही उनका जीवन भी सफल हो रहा है। सारा संसार प्रभु प्रेम की किरणों से भरपूर हो चुका है। और उन सर्व आत्माओं को अपनी लाइट माइट की शक्ति से खींचते, उनका आवाहन करते, उन सब की मन बुद्धि की डोर लिए फिर से शिव साजन के पास वतन में पहुंचकर उन सर्व आत्माओं की मन बुद्धि की डोर शिव साजन के हाथ में सौंप देती हूँ। बाबा, ये सब भी आपके हैं, आपके वर्षे के अधिकारी हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे शिव साजन, शुक्रिया।